आह गजानन पहली वंदना और बिगड़े आज बना दे गजानन। आह गजानन पहली वंदना और बिगड़े आज बना दे गजानन। आह गजानन पहली वंदना और बिगड़ी आज बना दे गजानन। आह गजानन पहली वंदना पहली वंदना तोरे गजानन पहली वंदना तोरे। 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 गजानन पहली वंदना बना दे गजानन। आह गजानन पहली वंदना लखन सिया रामचंद्र जी।
मानस के मर्मज्ञ श्रोतागण, ममता में महतारे, पिता तुल्य वृद्धजन, नौजवान साथीगण, स्नेह सिल बाल गोपाल, परमपिता परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी के अविरल पावन प्रसंग के पहले मैं आप जैसे रामायण के मर्मज्ञ श्रोता मन से त्रुटि पर दंडवत प्रणाम करके क्षमा चाहता हूँ। और मानस प्रेमी श्रोता बंधु हो, आप मन के छत्तीसगढ़ अंचल तो संगीत के खदान माने जाते हैं। उत्तर से दक्षिण देखे जाए तो लगभग 350 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम लगभग 450 किलोमीटर। सन 2000 की जनगणना अनुसार 2 करोड़ 10 लाख की आबादी आप मन के छत्तीसगढ़ अंचल के, जहाँ 2 लाख रजिस्टर्ड कलाकार हैं। और हमारे मध्य प्रदेश अंचल उत्तर से दक्षिण 950 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1050 किलोमीटर, जहाँ सन 2000 की जनगणना अनुसार 7.5 करोड़ की आबादी और अत्यधिक घनत्व आबादी होने के बाद भी संगीत के क्षेत्र में अति नगण्य माने जाते हैं। तो सज्जनों, भाषा क्षेत्र में तो अवश्य त्रुटि हुई, कबर कि हमें जंगल ठोर के रहियान रखे ठाड़ बैगा बोली वाले आन हमारे बोली में मिठास कहबत नहीं है। प्रयास रही आप मन से छत्तीसगढ़ी बोले हमल नहीं आए और हमार भाषा मिठास नहीं है। टूटे फूटे शब्द में परमात्मा के पावन प्रसंग सुनाए के प्रयास करबो। तो मानस के प्रेमी श्रोता सज्जन वृंद हो, संसार में मनुष्य ला सबसे बड़े माने गए हैं। कबर के मनुष्य की बुद्धि सबसे प्रखर है, सबसे तेज है और एक से मनुष्य ला संसार में सबसे बड़े माने गए हैं। मनुष्य से भी बड़े भगवान, ये दुनिया में कौन है? बड़े भगवान। भगवान से भी बड़े दुनिया में कौन है? तो है समय, जो भगवान ने तक नहीं छोड़े हैं सब बोलना चाहते हैं। संसार में समय से बढ़ के कोई चीज कीमती नहीं है। और यही समय के बारे में तुलसीदास जी बालकांड के दोहा नंबर 43 के बाद में बड़ा बढ़िया समय अवधि के बारे में वर्णन करे हैं। सज्जनों, समय 4 भाग में बांटे हैं: सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। 4 युग के एक चौखड़ी होते। सज्जनों, सतयुग में होते 17,28,000 वर्ष और त्रेता में होते 12,96,000 वर्ष, द्वापर में होते 8,64,000 वर्ष और कलयुग में होते 4,32,000 वर्ष। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग 4 युग के एक चौखड़ी होते। सज्जनों, एक चौकड़ी में 43,20,000 वर्ष होते। सज्जनों, जब 71 चौकड़ी बीतेगा तो एक मनवांतर होते कहेंगे। और सज्जनों, एक मनवांतर जब होते तो ब्रह्मा जी के 1 दिन होते कहेंगे। और ब्रह्मा जी के 1 दिन में विज्ञान के भाषा की गिनती की दृष्टि से अगर कैलकुलेशन करके देखे जाए तो 30,67,20,000 वर्ष होते, तब ब्रह्मा जी के 1 दिन होते कहेंगे। सज्जनों, 14 कल्प में ब्रह्मा जी एक बार इस सृष्टि के विनाश करते और ब्रह्मा जी के 14 कल्प लग एक बार सृष्टि के विनाश अगर गिनती की दृष्टि से गिने जाए तो 4,29,40,80,000 वर्ष होते, तभी सृष्टि के एक बार विनाश होते और बाद में ब्रह्मा जी के ही प्रेरणा से सृष्टि के निर्माण होते। ये हमारे शास्त्र के कहना है। और विज्ञान के कहना कुछ नहीं, अणु और परमाणु प्लस और माइनस आपस में टकराते हैं जिससे एक ठोस रूप पदार्थ होता है और वही धरती का स्वरूप है। ये विज्ञान के कहना है। मानस के प्रेमी श्रोता सज्जन वृंद हो, ब्रह्मा जी के उम्र बहुत लंबा है। मानस के प्रेमी श्रोता बंधु, सतयुग के 1,22,60,68,80,000 वर्ष बीतेगा तो ब्रह्मा जी के 4 दिन होते। सज्जनों, त्रेता के 1,84,03,20,000 वर्ष बीते तो ब्रह्मा जी के 6 दिन होते। सज्जनों, द्वापर के 2,45,37,60,000 वर्ष बीते तो ब्रह्मा जी के 8 दिन होते। सज्जनों, कलयुग के 3,06,72,00,000 वर्ष बीते तो ब्रह्मा जी के 10 दिन होते। यानी ब्रह्मा जी के 1 दिन में 30,67,20,000 वर्ष 1 दिन होते ब्रह्मा जी के।
और ब्रह्मा जी के एक दिन में त्रेता में भगवान रामचंद्र जी लगभग 236 बार जन्म लेके मृत्यु ला प्राप्त कर लेते हैं। सज्जनों, ब्रह्मा जी के एक दिन में ही भगवान कृष्ण द्वापर में 355 बार जन्म लेके मृत्यु ला प्राप्त कर लेते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन होते। सज्जनों, सतयुग में श्रवण कुमार 177 बार जन्म लेके मृत्यु ला प्राप्त कर लेते, तब जाके ब्रह्मा जी के एक दिन होते। मानस के प्रेमी श्रोता सज्जन, ये प्रकार से अगर देखे जाए तो अभी कलयुग के 280 बार चला था। 280 है, समाप्त हो गए। 281वां बार चला था कलयुग सज्जनों। और ये सन 2020 है, 55,065वां वर्ष चालू है कलयुग। और सज्जनों, 3,76,935 वर्ष अभी कलयुग के बाकी है, तब जाके सृष्टि के विनाश हो। मानस के प्रेमी श्रोता सज्जन वृंद, तो एक बार के बाद परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी के नरलीला लोमस ऋषि जी अपन आंखी में देखे रही सब। हमारे शास्त्र के बारे में विस्तार से जानना बहुत जरूरी है सज्जनों। सबसे पहले लोमस ऋषि जी परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी के नरलीला अपन आंखी से देखे रही से। और एक दिन वटवृक्ष के नीचे बर के रुखवा तेरी बैठ के बड़ा सुघर ढंग से परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी के चरित्र ला लोमस ऋषि जी है सुनावत ऋषि। तो लोमस ऋषि के मुंह में परमात्मा की अगाध चरित्र ला सुने पर भगवान शंकर हंस के रूप धारण करके आ गए। वो समय सती ओखर संग में नहीं रही थी, अकेला रही भगवान शंकर। सज्जनों, हंस के रूप धर के आ गया। सज्जनों, वैसे तो रामायण के रचयिता भगवान शंकर ला माने के रचि महेश ने जमानस रखा। मानस के रचयिता भगवान शंकर है, लेकिन कोखरो मुंह से अगर सुने हैं तो पहली बार हंस के रूप धारण करके लोमस ऋषि के मुंह में परमात्मा चरित्र ला सुने हैं भगवान शंकर। सज्जनों, अगस्त अर्थात कुंभज ऋषि के पिताजी के नाम ऋषि मित्रावरुण। मित्रावरुण जी हम मन लगा के लोमस ऋषि के मुंह में परमात्मा के अगाध चरित्र ला सुनिस, और बाद में अपन बेटा अगस्त ऋषि ला सुविस्तार से ही कथा सुनाई। और अगस्त ऋषि जी है यही सुंदर चरित्र ला भगवान शंकर और पार्वती सुनाए। पार्वती कई जगह भ्रम हो गए, संदेह हो गए, कथा समझ में नहीं आई। तो तीसरिया बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत में पुनः पार्वती जी के आगे में ही कथा के बखान करे। सज्जनों, तुलसीदास जी घोलो अपन 7 वर्ष की उम्र में प्रभास क्षेत्र के काठियावाड़ में पहली बार अपन गुरु नरहरि के मुंह ले कथा सुने रही। लेकिन वो समय तुलसीदास जी के घलो बचपना रही से कथा समझ में नहीं आई, भ्रम हो गए, संदेह हो गए। तो बाद में शास्त्र के गहन अध्ययन के पश्चात अपन 126 साल की उम्र के दौरान जखर 1554 में जन्म हुई और 1680 में जखर मृत्यु हुई। सज्जनों, संभवतः लड़का अपन माँ के गर्भ से 8, 9, 10 महीना में जन्म लेते, लेकिन तुलसीदास जी अपन माँ के गर्भ से 1 साल के बाद में अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म ले रही थी। सज्जनों, और अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म ले रही से सेतीले तुलसीदास जी के जन्म के 2.5 दिन बाद अखर महातारी खत्म हो गए, जब लक्ष्मणिया नाम के दासी है पाले रही। सज्जनों, जब लड़का है जन्म लेते तो खर दांत जमे हरा नहीं रहे, लेकिन तुलसीदास जी के माँ के गर्भ से ही दांत जमे हरा रहे। सज्जनों, काशीपुरी के लहरतारा नामक ग्राम में जब कबीरदास जी के जन्म सन 1398 में हुए रही सब, तो जैसे नीरू नाम के जुल्ला कमल के पंखुड़ी के ऊपर से कबीरदास जी ने उठा के देखी तो कबीरदास जी के भी दांत माँ के गर्भ से जमे हरा रहे। तो मानस के प्रेमी श्रोता सज्जन वृंद, तुलसीदास जी अपन 126 साल की उम्र के दौरान वाल्मीकि जी के द्वारा संस्कृत में लिखे रामायण ला 2 साल 7 महीना और 26 दिन में हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, हिंदी में अनुवाद कर दिया। जौन में 6060 पद है, दोहा, चौपाई, छंद, सोरठा, श्लोक। सज्जनों, जैसे सन 2008 में आपके छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के रहने वाले कोमल प्रसाद जी तमाम महाभारत पुराण ला छत्तीसगढ़ी में अनुवाद कर दिया। वही प्रकार से तुलसीदास जी घलो अति सुंदर शास्त्र की हिंदी में अनुवाद करके सुगम करके सरल करके आज हम तुम सब सुंदर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मानस के प्रेमी श्रोता सज्जन वृंद, 2 ठन अक्षर के नाम है रा और माँ। रा से राक्षस और माँ से मति। भाई राक्षस मति के आदमी पर राम नाम तो कुछ नहीं है, नहीं तो राम नाम का अमित प्रभाव, नहीं तो राम नाम की महिमा अपार है। सज्जनों, जैसे नहावन में शरीर के जम उम्मीद भूल जाते, पढ़ाई करे से अज्ञानता दूर हट जाते, मेहनत करे से गरीबी दूर हट जाते, वही प्रकार से 2 ठन अक्षर के पवित्र नाम लियो अपने शरीर के जम पाप ऐसे उड़ जातेगा जैसे राम नाम सुंदर करतारी संत से उड़ा बनाहारी।
खेत में जाके दुठन हाथ के ताली बजावा में जम्मो खेत की सिले उड़ जाते, वही प्रकार से दुठन अक्षर के पवित्र नाम ले लेवा अपने शरीर के जम्मो पाप उड़ जाते। ये सुंदर चरित्र लय अकबर तुम्हें प्रयागराज में भरद्वाज में सुनाए हो। भगवान शंकर कैलाश पर्वत में पार्वती का सुनाए है और काकभूषण जी गरुड़ जिला नीलगिरी पर्वत के शिखर में सुनाए हैं। सज्जनों, एक बार आपकी शिव संगत देखियो थे गोकुल कमल पतंगा। एक बार भगवान शंकर सती के साथ में परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी के सुंदर कथा सुन के कैलाश पर्वत के पैडगरी रस्तल धर के लौटत रही से। वही समय में परम पिता परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी है आदि शक्ति जगदम्बा भवानी जानकी जी लरो के बियाबान जंगल में खोजत रही से। दुर्योधन भगवान शंकर है चिन्ह और चिन्ह के बाद में प्रणाम करे है जय सच्चिदानंद जय जग पावन अस कहीं चले हो मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद भगवान जय जग पावन ऐसे की के पां पर के कैलाश पर्वत की पैडगरी रस्तल धर के अगुआ थोड़के दुनिया के स्थान का के भी भगवान शंकर ला एके जन बेहा भूत बरोबर हासिल लगी पार्वती के मन में ये बात रही नहीं पड़ी। वो भगवान शंकर ला पूछते भोलेनाथ अरे यार तो आप मन अब भाई खुशी नहीं रहत रहे हो, लेकिन आज जैसे का खुशी छा के भाई जो नके जन मंद मंद मुस्कात हो एके जन हंसत हो। भगवान शंकर के थे अड़ी ते नहीं जाना मैं वही परमात्मा दर्शन पाए हो जेखर कथल हम सुन के आ तो सती नहीं थे तो महु तोर संगे संग आत हो प्रभु कोनो करा तोर संग छोड़बे नहीं करे हम कतिहा ते ओखर दर्शन पाएगी। तो भगवान शंकर के थे वही जो डोंगरी है सीता इसे कह के नहीं रोत रही सो वही परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी अड़ी। पार्वती चुप हो गए। थोड़ी देर बाद अपन मन में सोचे लगी कि शंभु गिरा पड़े मरसान हुई और शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। सही बात है, भगवान शंकर के कहना का वो गलत नहीं हो सके। और वो जो रो के घूमत है बोला भगवान के थे अरे भगवान होती सो है तो सीता कौन है चुरा के ले गए तेल न जान लेती और जाके अपन नारी नाम लेती वो कैसे अढ़ा बरोबर रो के खोजी मैं नहीं मान सकूं भगवान में हो। और दूसरा बात भगवान शंकर के कहना घरो गलत नहीं हो। बस यही दुखन बात सती मन में घुसर के सज्जनों तो हूँ भगवान शंकर ले पूछते कि नाथ धर ही नर्तन की ही हेतु और कहाँ हो बुझाए मोहि बस के तू। हे भोलेनाथ अब तो परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी संसार सागर में कावड़ नर्तन धारण करके आए हैं। एक हर बारे में बने मोले फोर के बताते हो भाई ताकि मोर मन की शंका मिटा जाती। ऐसे की पूछे है मानस के प्रेमी श्रोता बंधु तो भगवान शंकर सती के है देख सती मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा सुने पर बने मर्यादा के पालन करके सुनना और मर्यादा के पालन करके कहना बहुत जरूरी है। एक से तीन तुलसीदास जी रामायण के आखिरी में नहीं रामायण के बीच में नहीं रामायण के शुरुआत में लेकर सती कथा सुनाए प्रारंभ करे है वही करा दो शिव श्रवण पान में लिखे है कथा सुन ही जे बिना प्रणामा दे दुष्प्रक्ष हो ही अर्थामा जो बिना पाप पर भगवान के कथा सुनते सज्जनों वो कलयुग में जहर रूपी रुखवा बन जाते कहे। सज्जनों कथा सुनत बैठे उच्च आसन के अर्जुन तर हूँ पाप सन बहुत ऊंचा आसन में बैठ के भगवान के कथा सुनिया पाप रूपी अर्जुन के रुखवा बन जाते कहे। और सज्जनों कथा विघ्न करत जे द्रोही नरक भोग पुनिसु कर हो जो कथा में बाधा डालते विघ्न पैदा करते वो खूब नरक की यातना के बाद अंत में सूरज की उन्हें प्राप्त करते कहे। और सज्जनों कथा सुनत विराज खाही के मल भक्षत नरकन माही और खूब नशा करके भगवान की कथा सुनना तो मल भक्षण के समान ही कहे। और सज्जनों कथा सुनत सोवत जे प्राणी ते अजगर हुई है अभिमानी जन कथा सुनत सुनत सो जतेगा वो अभिमानी प्राणी तो अजगर सांप बन जते कहे। और ये सब मैं अपन मुंह गढ़ के नहीं कहूँ भाई आप मन तो रोजे रामायण पढ़ते तुलसीदास जी बाल कांड के दोहा नंबर 112 के बाद लिखे और ये अमूल्य शरीर के बारे में तुलसीदास जी बाल कांड के दोहा नंबर 122 के बाद में लिखे सज्जनों कि तिनके सिर कटो तुमरी सब तूला और जैन नमत हरिगुरु पद मूला ओखर मूड है करुआ तुम्हारी संबारी जन अपन माता पिता सज्जन अपन ले बड़े और भगवान के आगू नहीं झुक सके ओखर मूड हम मूड न है करुआ तुम समान है जल्ला गरुआ गाय तक नहीं खाए के है। और नयन संत दरस नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा जो संसार में आके हीरो कलाकार प्लेयर्स मन के फोटो दिखत रहे थे भगवान के फोटो देखे जगह पलक नहीं खुला संत महात्मा मन के दर्शन नहीं कर सके ओखर आँखी है आँखी न है मंजूर पंखक चंदेवक बरोबर हवे के। और सज्जनों जो हरि कथा सुनाई नहीं काना श्रवण रंध्र यही भवन समाना संसार में आके जेखर कान भगवान के कथा नहीं सुन सके दुनिया के खराब चरित्र सुनत रही थे ओखर कान है कान रहेगा सांप के बिलक बरोबर हवे के है। मोरो आप से रिक्वेस्ट है प्रार्थना है अजीजी है विनय नर्तन दुर्लभ है बड़ा मुश्किल से मिले हैं नर्तन लपा के वृथा मत गवाओ
काबर की नर्तन के बारे में उत्तरकांड में लिखे हैं सज्जनों के बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ है गावा। देवता मन घड़ो तरस थे, एक बार तो हमारा संसार में मनुष्य बना कर भेज देते भगवान इसे के लिखे। और सज्जनों यही नर्तन के बारे में तुलसीदास जी बालकांड के दोहा नंबर 112 के बाद नीचे चौपाई में लिखे हैं, जिन हरिभक्त हृदय नहीं आनी और जियत 100 समान के प्राणी। जन हाँ जीते जियत भगवान के भक्ति लपन हृदय में नहीं रमाइस, वो जीते जियत एक लाश के समान है, एक मुर्दा के समान है, केवल धरती बोझ जियत है भक्त है। और सही बात है सज्जनों, खाना पीना सो जाना ये सब लक्षण पशु समाना, ये पशु लक्षण है, लेकिन सत्य को जानकर उसके सामने झुक जाना ही तो इंसान है, अकड़ के रहना तो मुर्दे की पहचान है। तो आओ मानस के प्रेमी श्रोता बंधु हो, बड़ा सुंदर प्रसंग है, पावन प्रसंग है। आपके माँ कौशल्या छत्तीसगढ़ से विवाह होके गे रही सब अयोध्या, और कैकई और मंथरा कहाँ से आए रही से? कश्मीर से आए रही से। और जब कश्मीर से आए रही से तो आज कश्मीर की दशा कैसे है? पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हैं ना, तो थोकन पाकिस्तान के असर तो रही घरों कैकई पास में ना। तो अब आगे पावन प्रसंग में बोल लखन श्री रामचंद्र की बोल सियावर तो रीत जटिल है जीवन की, अरे कोई हंसे कोई रोए, फूल वो कहाँ से पाएगा जिसने हम काटे हो। लखन सिया रामचंद्र की जय। पर बुधिया हो गए माया भूला के, पर बुधिया हो गए, पर बुधिया हो गए माया भूला के, पर बुधिया हो गए, पर बुधिया हो गए माया भूला के, पर बुधिया हो गए, पर बुधिया हो गए माया भूला के, पर बुधिया हो गए। बुधिया माया के माया भूला माया भूला के, पर बुधिया हो गए। माया भूला के, पर बुधिया हो गए, पर बुधिया हो गए माया
माँ भुला के पर बुझिया हो गए। लखन श्री रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता बंधु, संसार में आके सब पर बुद्धिया हो गए हवे और मानस के प्रेमी श्रोता बंधु अब इतने संसार जी हाँ कई मंत्रा के बाद में आके पर बुद्धिया हो गए, ओखर मोह में भुला गए। और इतनी बार मानस के प्रेमी श्रोता बंधु रावण घलो देखो संसार में आके कैसे प्रबोधिया हो, कैसे मोह में अभिमान में भुला गए। मानस के प्रेमी श्रोता बंधु रावण ही रटेल धर ले से संसार में आके, जैसे आज हमन संसार में आके रटत हन मोर माया, मोर जमीन, मोर जायदाद, मोर मकान, मोर दुकान, मोर बेटी, मोर बेटा। रावण वही प्रकार से ऐसे प्रबोधिया हो गए अहम के साथ, अभिमान के साथ। और सज्जनों, अभिमान बने बने अपन शिकार बना डरे। रावण हमेशा यही कहे कि मैं बड़ा हूँ। अरे भैया मैं बड़ा हूँ कहिया रावण मर गए, मैं बड़ा हूँ कहिया दुर्योधन मर गए, मैं बड़ा हूँ कहिया कंस मर गए, मैं बड़ा हूँ कहिया जालंधर मर गए। भगवान राम एक आध दिन की हिस्सा सबले बड़े मैं हूँ, इसी की नहीं की काबर मैं अपन मूल मैं बड़े हूँ इसे कहेंगे ऊपर आदत नहीं रही। सज्जनों, रावण तो एक दिन इतना कह दी सोखर बहुत सती सी लोचना है कि जा पिताजी भगवान राम के चरण में मोर पति सिर हवा वाला लेक आवे इसी की। तो रावण का कह दी कहते एक बार रावण होके दू झन नान लेके चरण में जाके झूठू में हो है मैं कतेक बार हम सुन। अरे गिनवे दोनों भाई 2 ठन मूड है मोर तो 10 ठन मूड है तो खले बड़े हो कि नहीं, और महाराज बड़े हो। और विचार के गिनवे दोनों भाई 4 ठन हाथ है, मोर तो 20 ठन हाथ है तो खले बड़े हो कि नहीं, और महाराज बड़े हैं। और विचार के देख मैं ब्राह्मण जाति की हूँ, मैं क्षत्रिय जाति के मोले छोटे जाति के मैं तो मैं बड़े हूँ कि नहीं, और महाराज बड़े हैं। और विचार के देख वो खरेक ठन घर भर हवे सोना के जो विशेष तौर से कई अपन रहे बर बनवाए से अयोध्या में, और मोर पूरे लंका सोना के है तो खले बड़े हो कि नहीं, और महाराज बड़े हैं। सज्जनों, लेकिन अक्का सब कुछ कहे के बाद एक बात रावण है कि हाँ मैं हर चीज में उखर से बड़े हैं, एक चीज में उखर छोटे हवों की। और सही बात है सज्जनों, किसी ने अच्छा ही कहा है कि दोस्त से अच्छे तो दुश्मन होते हैं जो जलकर भी नाम लेते हैं, और फूल से अच्छे तो कांटे होते हैं जो कम से कम दामन थाम लेते हैं। दुश्मन होने के बाद भी रावण एक बात कही कि हाँ मैं एक चीज में छोटे हूँ,
भगवान राम चरित्रवान पुरुष है और मैं चरित्रहीन पुरुष हूं। कितना अंतर है देखो। गुनाह कबूल कर ली रावण। मानस के प्रेमी श्रोता बंधु हो, आदमी अगर आंख से अंधा है तो हुल समाज में बराबर इज्जत मिलतेगा। पांव से अगर खोरवा है तो हुल समाज में बराबर इज्जत मिलते। लेकिन जेकर चरित्र खराब है तो समाज में बराबरी दर्जा मिलेगा है? नहीं मिल सकता। सज्जनों, आदमी के एक आंख खराब हो जाए, एक पांव खराब हो जाए, एक अंग पूरा खराब हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आदमी के चरित्र खराब नहीं होना चाहिए। यही तो राम और रावण में अंतर है, फर्क है, विशेष अंतर है। ऐसे रामायण और महाभारत में अंतर है। सज्जनों, रामायण में तुलसीदास जी लिखे, जब जब होए धर्म के हानि और बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा और हरे तुरंत भक्तन के पीरा। धर्म के हानि होते तब भगवान के अवतार होते ऊपर रक्षा बन। और सज्जनों, महाभारत में यदा यदा ही ग्रामीण भवती भारत ग्लानि लिखे। मानस के प्रेमी श्रोता बंधु महाभारत में लिखे ग्लानि, रामायण में लिखे हानि। तो हानि और ग्लानि में काय अंतर है? हानि वाला कहे गए थे मानस के प्रेमी श्रोता बंधु जेकर भरपाई हो जाए। मान लो नागपुर रायपुर कमाए बर गए हम, 10,000 केस लेके आवत रहे, ट्रेन में चढ़े मेरा जेब कट के चोरी हो गई, तो काली जुआर अपन जांगर के भरोसा 10,000 कमा सकता है नहीं। बाजार ले बने असन कपड़ा पसंद आके लेके ला लें, टेलर ने सिलवाए दे दें, सिला के सब कुछ हो गए, प्रेस करे बेरा जल गए, तो काली जुआर ले सिलवा सकता है नहीं। ये होते हानि। लेकिन ग्लानि ले एक्सीडेंट में दुर्घटना कोखरो जान चले जाही और ते लाख 2 लाख रुपया दे देवे का ओखर जान हो वापस आ जाएगा है? नहीं आ सकता। सज्जनों, विचार करके देखो, माँ के जवान बेटा बॉर्डर में लड़के शहीद हो गए और मोदी सरकार वाला 10-20 लाख रुपया दे दिया, अरे भारत रत्न से सम्मानित कर दिए, तक महतारी है अपन बेटा भुला जाएगा है? नहीं भुला सकता। सज्जनों, विचार करके देखो, जवान बेटा भरे समाज में बाप के बेइज्जती कर दी और बाद में हाथ जोड़ के क्षमा मांग ली, क्या ओखर बाप की इज्जत हो वापस आ जाएगा? नहीं आ सकता। तो ये होते ग्लानि जेकर कभू भरपाई नहीं हो सकता। तो राम और रावण में ही अंतर है, महाभारत और रामायण में यही अंतर है। मानस के प्रेमी श्रोता बंधु, रावण हमेशा कहे कि मैं बड़ा हूं। अरे भैया, बड़े बनना है तो दार ले सीख। पूरी है बेचारा गेणम कुछ राजत है, गेणम कुछ राइस तहा चकियम दराजत है, चकियम दराइस तहा रात भर पानी बुड़े रहते और वो बच गए बिहनिया रगड़ रगड़ के फोकला छोड़ा देते बेचारा है नहीं। और वो बच गया सील में पिसा जाता और वो बच गया डबका तेल में धर देते। लेकिन वह जब पक के निकलते तो खर सवाद लगा पूछो और भाई वो नानकन है, लेकिन दुनिया उखर का नाव धरेगा बड़ा है ना। कटका ठोकर खाए है तब जाके बड़े बने हो, तो बड़े बने पर ठोकर खाए पड़े। रावण है बिना ठोकर खाए बड़े बन भी रही, अब ओखरे मैं बड़ा हूँ कहत रही, और भगवान राम बड़ा ठोकर खा खा के बने रहे। सज्जनों, ठोकर खाते तभी इंसान लोग चेत चढ़ते। ठोकर खाना बहुत जरूरी है। अच्छा ही कहा है किसी शायर ने, प्यार परिचरा को महान बना देता है, गीत वीरान को गुलिस्ता बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ सज्जनों, पराई नहीं, दर्द आदमी को इंसान बना देता है। सज्जनों, कांटा न होता तो फूल की हिफाजत न होती, अंधेरा न होता तो रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती, मिल जाती इस दुनिया में हर खुशी आसानी से, तो दिल की मुलाकात दर्द से नहीं होती। दर्द का होना, ठोकर खाना बहुत जरूरी है। सज्जनों, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना ठोकर खाए कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। ओहू न हथौड़ी के हाथ के मार खाए पड़ते पहले, तब जाके कोनो मंदिर में होकर पूजा होती। सज्जनों, जिंदगी तो कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सब चलते हैं, पर जो रास्ता बनाए वही तो इंसान है। इंसान के अंदर में इंसानियत की होना बहुत जरूरी है। इंसान हो के अगर उखर अंदर में इंसानियत नहीं है तो कोई काम के नहीं है। उखर गिनती जानवर में ही होते हैं। मानस के प्रेमी श्रोता बंधु, लेकिन वाह रे हमार रूढ़ीवादी, वाह रे हमार परंपरा, बीत गए तो भुला दिए जाते हैं, बेवजह अपने लोगों को रुला दिए जाते हैं।
काम होने के बाद ठुकरा दिए जाते हैं, और जो चिराग रात भर रोशन करती है सुबह होते ही इन्हें भी बुझा दिए जाते हैं। सज्जनों, कभी कभी तो ऐसा लगता है अरे फूल बनकर क्या जीना मुरझा गए तो मसल कर फेंक दिए जाओगे। अरे फूल बनकर क्या जीना मुरझा गए तो मसल कर फेंक दिए जाओगे। पत्थर बनकर जियो यार तरासे गए तो फिर भगवान कहाओगे। सज्जनों, हर आदमी कहते मैं अच्छा हूं, कौन है कहीं मैं बुरा हूं कहेगा। एक झंड की आज तक बुरा जो देखल मैं चला बुरा न मिले कोई, और जो दिल खोजो आप हो तो मुझसा बुरा न कोई। सज्जनों, हर आदमी कहते मैं अच्छा हूं, चलो ठीक है, हर आदमी दिल का बुरा नहीं होता, वो इतना बेवफा नहीं होता। बूझ जाती है दीपक कभी तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। सज्जनों, अच्छा बनना बहुत जरूरी है, इंसान के अंदर में इंसानियत के होना बहुत जरूरी है। लेकिन संसार में ऐसे घरों इंसान होते हैं जिन्हें दूसर के दुख में आनंद मिलते, खुशी मिलते। क्या गुजरी होगी दिल पे वो अनजान क्या जाने, सत्संग क्या होती है वो नादान क्या जाने। हवा में उड़ गए घोंसले उन परिंदों के, कैसे बना था घोंसला वो तूफान क्या जाने, उसको तो उड़ाने से मतलब है। सज्जनों, अच्छा तारीफ सब करते हैं, खराब की कोनो नहीं करें। कोनो कहते ना बने आगे तूफान हमारे घर के सीट ले उड़वा दे, हमारे खेत के महुआ पर ले उड़ा दे, और वो इसने आए कर ऐसे कहते का कोनो नहीं कहा है। सज्जनों, अच्छा बनना बहुत जरूरी है। रावण की गिनती बेकार पुरुष में आते, विचार करके देखो सज्जनों, बेकार चीज की तुलना बहुत बेकार चीज से करेंगे। हाथी को देखकर 1000 हाथ दूर रहो, घोड़े को देखकर 100 हाथ दूर रहो, सींग वाले पशु से 10 हाथ दूर रहो, लेकिन बुरे इंसान से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहो कहे गए। सांप के दांत में जहर होता है, बिच्छू के दुम में जहर होती है, शेर के मूंछ में जहर होता है, कुत्ते के दांत में जहर होता है, लेकिन बुरे इंसान के एक एक जबान में जहर होती है। सज्जनों, भगवान रामचंद्र जी की गिनती एक सभ्य पुरुष में आती, विचार करके देखो सज्जनों, रावण के पास कोनो बिना बुलाए जाके जाए नहीं बैठत रही, और भगवान राम बिना बुलाए भगवान राम के पास हजारों झना के बैठत रही। काबर, अच्छा व्यक्ति के पास जाके बैठना हर कोई पसंद करते हैं, बेकार आदमी के पास जाके बैठना कोनो पसंद नहीं करे। सज्जनों, विचार करके देखो, अच्छा आदमी के नाम ला अच्छा ढंग से ले जाते, सम्मान के साथ ले जाते। अतेक बड़ रामायण में कुंभकर्ण के रावण के नाम के घाव नहीं आए हुए अतेक बड़ रामायण में, लेकिन एक आज जगह तुलसीदास जी श्री रावण लिखेगा, खोल के देखना था रामायण में, कोनो करा लिखेगा श्री कुंभकर्ण ऐसे लिखे। आज तक कोनो दुर्योधन श्री दुर्योधन के पुकारे है का? कंस ला आदरणीय श्री कंस जी कहे कोनो आज तक नहीं कहे। भले गरीब ही चेके सुन्नत घर से भगवान राम के, लेकिन ओखर नाम ला कते सम्मान के साथ ले जाते, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री गुरुदेव, आदरणीय, पूज्य, कते सुंदर सम्मान के साथ ले जाते। तो अच्छा आदमी के नाम ला अच्छा ढंग से ले जाते। मानस के प्रेमी श्रोता सज्जन वृंद, विचार करके देखो, ये सब गुण भगवान राम ला कहाँ मिलेगी से? रावण विचार करके देखो, हमेशा अपन से बड़े के अपमान करे, अपन से बड़े ऊपर नाना माल्यवंत बने बात लाख समझाई तो समाज से बेइज्जती करके भगा दे। ते मोला कल बताबे मोर का दिमाग कम है का इसी की। दुर्योधन अपन से वरिष्ठ भीष्म पितामह द्रोणाचार्य अपन से बड़े मन के ऊपर हुकुम चलाते। कंस अपन बाप उग्रसेन ला जेल में रखत रही, और भगवान राम अपन से बड़े मन ला पूछ के कोई काम करत रही, सियान मन के बीच में बैठत रही से। सज्जनों, ओखर मन के अच्छाई के अनुकरण करत रही से। लर्निंग इज ऑन गोइंग प्रोसेस, हमेशा अपनों से बड़े के पास में बैठ के उनके अच्छाइयों का अनुकरण करते थे, यही तो खर आदर्श लक्षण। सज्जनों, हर पहाड़ के अंदर हीरे नहीं होते, हर हाथी के मस्तक पर मुक्ता नहीं होती, हर गाय के पेट में गोरोचन नहीं मिलता, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से हर जगह अच्छे इंसान नहीं होता। अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। सज्जनों, एक अच्छा फूलदार वृक्ष सारे वन की शोभा बढ़ा देता है, एक मरी मछली सारे तालाब के पानी को गंदा कर देता है, एक बदमाश व्यक्ति सारे गांव का नाम बदनाम कर देता है, एक वृक्ष में आग लग जाने पर सारे जंगल में आग लग जाती है, एक चांद सारे विश्व को प्रकाशित कर देता है। ठीक उसी प्रकार से एक सुपुत्र सारे कुल का नाम रोशन कर देता है। 10 बेटा की जरूरत नहीं, एक होना चाहिए, लेकिन होनहार होना चाहिए। विचार करके देखा, रावण के कतेक बेटा नहीं, 72 करोड़ पूरा विभानपुर बसे से ही रावण मन, लेकिन 72 करोड़ बेटा मिल के एक जन अपन बाप के नाम ला रोशन नहीं कर सकेंगे। 100 भाई कौरव
100 भाई कौरव मिलके तो एक जन अपन बाप धृतराष्ट्र के नाम ला रोशन नहीं कर सके। ओखर से थी तो एक ही जन बेटा होना चाहिए, लेकिन होनहार होना चाहिए। सज्जनों, विचार करके देखो, चंदन के कट जाने पर भी उसकी खुशबू समाप्त नहीं होती, हाथी की बूढ़ा हो जाने पर भी उसकी चंचलता पना नहीं जाता, सोने को अंगार में डाल देने के बाद भी अपनी चमकने की आदत नहीं छोड़ता। ठीक उसी प्रकार से इंसान चाहे कहीं भी चले जाए, उसके अंदर में अगर अच्छाई है तो उसकी अच्छाई कहीं से न कहीं से झलकती है। अब अगर बुराई भरे है तो कौन कौन मेरे अपन लक्षण दिखा दी, तुम ऐसा हम ऐसे के। तो सज्जनों, संसार में अच्छा बनना बहुत जरूरी है, इंसान बनना बहुत जरूरी है। आज रावण तो बहुत है, लेकिन आज राम की आवश्यकता है, राम बहुत कम है। तो मानस के प्रेमी श्रोता बंधु हो, बड़ा सुंदर विचार ही से भगवान श्री रामचंद्र जी के जो सज्जनों कई के घरों विचार अच्छा रही से शुरू में, तब तो कहा तरी से जब मंथरा आग बोला भड़काइस कि नहीं राम ला बनवास भरत ला राज, तब तो कई भड़क गए, कहे लगी हैरान भरत ये दोनों एक ही तख्त की शाखें हैं, मुझ चिड़िया की दो पंखे हर मेरी ही दो आंखें हैं। राम और लक्ष्मण एक ही ठन रुखवत ठांगा है, एक ही ठन चिड़ै की ठन पंखा है ओमन, ऐसे करके ओकर बात ले इनकार कर दे रही। लेकिन इतना विवश कर दे इस बात में कि कई खुद मजबूर हो ओकर बात माने पर। तो मानस के प्रेमी श्रोता बंधु हो, कई के पास अवगुण रही से सज्जनों सुधरना और बिगड़ना माहौल के ऊपर नहीं, परिवार के ऊपर नहीं, समाज के ऊपर नहीं, अपने अपने विचारों के ऊपर में डिपेंड करता है। रामायण के दो पात्र हैं, कैकेयी और विभीषण। कैकेयी रात दिन राम जैसे पुरुष के संग में भी रही के नहीं सुधर सके, और विभीषण रावण जैसे के राज में भी रही के बिगड़ नहीं सके। उससे सुधरना और बिगड़ना माहौल के ऊपर नहीं, परिवार के ऊपर नहीं, समाज के ऊपर नहीं, लेकिन अपने अपने विचारों के ऊपर में डिपेंड करता है। अच्छा बनना बहुत जरूरी है मानस के प्रेमी छोटा बंधु। सज्जनों, स्वर्गीय जमुनाबाई नेताम की ओर से 10 रुपए रामचंद्र शंकर हरिओम। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुर रचे रामायण तुलसी, बड़ शोर हो गया। जय हो, बोलो हर